हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। 4 बज चुके थे क्योंकि मैं चली गई थी एक बार मार्केट। वही था कि थोड़ी सी शॉपिंग बाकी बचती थी करवा चौथ की, जो आज फाइनली मेरी पूरी हो चुकी है। और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल, यानी कि आने वाले अगले व्लॉग में। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा था। और यहाँ पे तैयारी चल रही थी नमकीन चावल बनाने की, क्योंकि शाम हो चुकी थी। सुबह गए थे हम 9 साढ़े 9 बजे के करीब मार्केट में। और बस कुछ तो भीड़ इतनी ज़्यादा, और फिर हर अलग अलग शॉप के ऊपर जो भी कुछ चीज़ लेनी थी वो अलग अलग ही शॉप के ऊपर थी, तो टाइम उसमें लग ही जाता है। तो भूख हमें लग चुकी थी, वापस आए तब तक। और मार्केट का हम कुछ खाते नहीं हैं, तो बस अगर कुछ लेके आती हूँ तो सूखा सामान लेके आती हूँ, जो आके हम घर पे बना लेते हैं। तो आज ऐसा कुछ नहीं लेके आई थी। सब्जी लेके आनी थी आज, वो भी मैं नहीं लेके आई। तो बस इसीलिए तैयारी चल रही थी यहाँ पे नमकीन चावल की, क्योंकि 4 बज चुके थे। तो बनेंगे तब तक 4:30 हो जाएंगे, और शायद खाने में भी देर हो जाए तो 8 9 खाने में तो फिर बज ही जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं लगी थी अपने और जो काम थे, कुछ बर्तन वर्तन रखे थे और सामान जो यहाँ वहाँ होता है। ये बच्चे, अब पता ही आपको कि घर पे रहते हैं तो सामान भी करना है। तो उनको लगी थी मैं समेटने। और निशु यहाँ पे लगी थी नमकीन चावल बनाने के लिए। तो चाय एक बार बना के पी ली थी आते ही, और अब बन रहे थे यहाँ पे नमकीन चावल। तो मेरे और काम निपट जाते हैं तब तक। हमारे यहाँ पे आ गया था हमारा एक छुटकू सा। आपको पता ही है, आप बहुत बार उनसे मिल भी चुके हो, हमारे लड्डू गोपाल यानी हमारे चुटकू। तो बस उसी के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है उसके साथ। और है भी क्यूट सा ही, बहुत अच्छे से मन लगा देता है सबका। तो बस काम धाम छोड़ ही देते हैं आने के बाद उसके पास। उसकी बातों में इतना खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे हम बाहर बैठे थे उसके साथ, और नीशू यहाँ पे कर रही थी काम। तो चावल हमारे बन चुके थे, कोई घी के साथ, कोई दही के साथ, कोई ऐसे ही। तो सब यहाँ पे अपने अपने तरीके से चावल खा रहे थे। शाम को देखती हूँ मैं सब्जी में क्या बनाती हूँ। सब्जी आज मैं वैसे लेके नहीं आई थी, और लेके आनी थी। तो कुछ मूली बची है मेरे पास, तो देखती हूँ शाम को उसकी भुजी वगैरह कुछ बनाती हूँ, वरना फिर देखते हैं फिर आगे क्या होगा। क्या है लैपटॉप के अंदर? छुटू, किसका लैपटॉप है ये? किसका लैपटॉप है? कौन से मामू? क्या है ये चुटकू? क्या है? मामू का चुटकू कैसा है? हैंडसम है। कम कम आओ फिर। चुटकू, ये क्या है चुटकू? बुक। किसकी बुक? चुटकू का बैग का है। बैग को बैग में क्या है? क्या है बैग में? किसकी बुक? चुटकू, मम्मा कहाँ गई? कहाँ गई? बस। ओपन ओपन। चुटकू, ये बताओ, डॉगी कैसे बोलता है? काओ? पिकॉक? पिकॉक? पिकॉक कैसे बोलता है? पिकॉक कैसे बोलता है? कैट कैसे बोलती है चुटकू? बुक पढ़ रहा है अभी, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बुक। किसकी बुक है ये? मामू।
गुनगुन डरा रहा है मम्मी को। गुनगुन कैसा है छुटकू? जल्दी फिनिश करो, फिर काऊ को रोटी देके आएंगे। कितना क्यूट है मम्मी। बोलो नो मामू। नो मामू। नो। फिंगर करो नो। फिंगर। छुटकू की फिंगर्स कहाँ है? एक बार 1 2 3 सुना दो। 1 आगे 1 2 2 रुक रुक मैं खिलाती हूँ। मैं मामू। नो। तो यहाँ पे समय हो चुका था, शाम के 6:30 बज चुके थे, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था क्योंकि अब है ही दिन छोटे होने लगे हैं और इतना जल्दी अंधेरा हो जाता है कि बस पूछो मत। तो काम से अभी निपटे भी नहीं थे कि अंधेरा एकदम से हो चुका था। और फिर वही था कि सब्जी मैंने बताई थी कुछ थी नहीं, तो यहाँ पे मेरे पास रखी थी कुछ वो जो हरे वाले प्याज होते हैं वो वाले, हम तो इसको आल बोलते हैं, तो वो काटने लग गई थी मैं। और कुछ मूली रखी थी, तो मूलियों को तो काट के रख दूंगी मैं सुबह के लिए, बस यही डिसाइड किया कि सुबह इसका रायता बना लेंगे मूली का। और जो हरे प्याज यानी आल जो मेरे पास रखी थी दो, उनको साफ करके मैंने काट लिया था। और शीत रखा था मेरे पास, यानी कि लस्सी, हम शीत बोलते हैं इसको, छाछ बोलते हैं, हर किसी की अपनी अपनी भाषा होती है। तो वो बहुत ज़्यादा रखा था मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे कढ़ी बनानी शुरू कर दी थी। तो पहले बना रही थी बिल्कुल सिंपल सी, लेकिन फिर ये दो आल रखी थी तो इनको मैंने बारीक बारीक से काट लिया था। और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, कढ़ी में डाल लेते हैं चाहे रायते में डाल लो। लेकिन दो ही थी, एक बार तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी इसी के अंदर से ही बचा लूँ कि फिर थोड़ा बहुत सुबह रायते में डाल लेंगे, लेकिन बस फिर सारी इसके अंदर ही मैंने डाल दी थी। तो यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं कढ़ी बना रही, बिल्कुल कुछ भी नहीं डालने वाली थी इसके अंदर, लेकिन दो आल थी तो वो मैंने डाल ली। तो वैसे तो कढ़ी ज़्यादातर तो मैं बनाती हूँ सुबह ही, लेकिन आज बना रहे थे शाम को। तो फिर सेम इसी पतीले में थोड़ा सा और जो लस्सी थी वो डाल के हिला के इसके अंदर वापस से डाल दूंगी, क्योंकि जो आटा था, बेसन था, वो इसके अंदर नीचे थोड़ा सा जम गया था। तो बस कढ़ी मेरी खदकने शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं लगी थी रोटियों की तैयारी करने। और 8 बजने वाले थे, यानी कि ऐसे सोचो कि रात हो ही चुकी थी। और बस फिर यहाँ पे मैं फटाफट लगाने लगी थी आटा, क्योंकि वही है कि बच्चे के साथ पता ही नहीं चलता टाइम कब चला जाता है। और बस फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, फिर मिलती हूँ मैं कुछ देर के बाद आपसे। और यहाँ खाना वाना खाने के बाद 9 बजने वाले थे, फिर मैं यहाँ पे लगी थी बर्तनों को साफ करने। बाकी सबने खाना खा लिया था। और यहाँ पे कुलदीप लेके जा रहा था जैम्बो को बाहर, तो बाहर जाते वक्त ये इतना हो ही जाता है, देखो कितना बहुत ही ज़्यादा, बस वही होता है कि ये भी किसी बच्चे से कम नहीं है। शाम को आधा पौना घंटा ये भी बहुत मन लगाता है, इतना खुशी से इतना उछलने लग जाता है कि पता नहीं इसको बाहर क्या मिलेगा क्या नहीं। तो बस आज छोटा सा ब्लॉग था मेरा, कल मैं अपनी जो शॉपिंग थी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये ब्लॉग आपको बताना कैसा लगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।